वो सोने के लिए तैयार हो गया, मतलब रूम पे। तो हमने कहा देखिए हमारे पास कोई लेडीज नहीं है और हम पुरुषोत्तम के यहाँ से चले आए थे हम, क्योंकि मैं नहीं वहाँ नहीं थे। तो बात तो वहाँ पे नहीं बना था, ऐसे चले गए? नहीं झगड़ा नहीं हुआ था, हम काम करते, हम उनसे ये गए हमसे। सिंगिंग आप कब से चालू किए थे? सर हमको हो गया 1 साल करीबन। 1 साल, मगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। प्रॉपर तो नहीं करते जी। अच्छा, मध्य प्रदेश थे और बिहार आने में क्या स्ट्रगल रहा वहाँ से यहाँ तक की सफर? मत पूछो सर, हमारे का तो वो हमारी पर्सनल लाइफ है, कभी मौका मिलेगा तो उसकी चर्चा करेंगे। पर इधर जो हमने फेस किया, बहुत चीजों का फेस किया, झगड़ा भी किए, सागर से झगड़ा मारने की धमकी दी, हमने यहाँ पे आके हम गाली भी किए, अब शब्दों का प्रयोग करके तू क्या मारेगा, तेरा भी है, केसारी लाल सपनवा में आती है, चाची की बेटी, कुछ ऐसे ही बहुत सारे, ढोरी पे बहुत सारे। तो पुरुषोत्तम जी है ना, फर्स्ट टाइम मैंने उनके पास काम। पुरुषोत्तम जी, जो पुरुषोत्तम जी इस समय मनी महाराज की जो क्या बोलते हैं, झगड़ू महतो। हाँ। अच्छा समझ गए, वो पुरुषोत्तम जी जिनका एक गाना वायरल हुआ था, हाई मोतिहारी जिला खरे खरे का करेला, ओकरा आगे तो समझिए गइल बानी, उहे पुरुषोत्तम। तो हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ ऑफ तिरहुत सच्चाई। आप तटपुरी में एक ट्रेंड चल रहा है, कोई भी अलूल जलूल गायकर अगर खराब गाना गा दे रहा है तो उसका जो है ना व्यूअर मिलियन में भाग रहा है, लेकिन वही गायकर अगर नीमन गाना गा रहा है तो उसका व्यूअर मिलियन में नहीं भाग रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भोजपुरी में खाली अश्लील गाने से ही व्यूअर भागेगा? क्या पहले के गायकर लोग सिर्फ अश्लील ही गाते थे, नीमन गाना नहीं गाते थे? साथ एक सिंगर है, उनका परिचय उन्हीं से जानेंगे, और आखिर वो सिंगर है तो किस तरह के गाना गाते हैं, किस तरह से नहीं गाते हैं, आइए सर जितने आप न्यूज़ चैनल से श्रोतागण हमारे ऑडियंस देख रहे हैं तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार, प्रणाम। और सर मेरा परिचय, मेरा नाम रिया रस्तोगी है, मैं मध्य प्रदेश से रहने वाली हूँ, प्लस मेरा यूपी घर है मैंने, और इधर हमारे मतलब रिलेशन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहले तो मैं महाराष्ट्र रहती भी हूँ, अभी भी आना जाना लगा रहता है। पहले से ही गायकर है कि अभी नया? नहीं, हम वही बता रही हूँ मैं कि अभी मैं मुंबई में वेब सीरीज और फिल्में वगैरह की मैंने, और फिर उसके बाद यहाँ स्टूडियो डाला है हम लोगों ने, तो जाके अभी न्यू हम सीख रहे हैं सिंगिंग। जी, मुझे भोजपुरी प्रॉपर आती भी नहीं है। आपका मूल निवासी कहाँ बताए हैं? हमारा मतलब मातृभूमि हमारी मध्य प्रदेश है। अच्छा, अभी जो भोजपुरी में जो चल रहा है ट्रेंडिंग, क्योंकि आप जब सीख रहे हैं तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा, बहुत ऐसे चीजों को जिससे आप गुजर रहे हैं, तो बताइए अभी भोजपुरी में एक ट्रेंडिंग चल रहा है, किसी के ऊपर खराब गाना गा दीजिए, ट्रेंडिंग में भाग रहा है, इस पर क्या कहना चाहिएगा? सर क्या देखिए, सभी पब्लिक समझ चुकी है, जितने हमारे छोटे सिंगर हैं, जो बड़े सिंगर लोगों ने वो मतलब लाइन खींच दी है ना, तो उस पे ही छोटे सिंगर चल रहे हैं, उनको भी नाम जैसे कि उनको भी नाम चाहिए भाई। वो समझ पवन सिंह है, केसारी लाल सपनवा में आती है, चाची की बेटी, कुछ ऐसे ही बहुत सारे, ढोरी पे बहुत सारे। अब वो चीजें छोटे सिंगर है ना, उन्होंने पकड़ ली कि हाँ इससे हाईलाइट हुए यार, हम ये करेंगे, बदनामी तो होगी, नाम तो हो गया, तो ये उन्होंने एक मतलब दिमाग में उनके मतलब घुस चुका है, तो वही चीजें कर रहे हैं। तो जब वो कर रहे हैं तो हाईलाइट हो जाते हैं, और बहुत हद तक मतलब गंदगी फैला चुके हैं। तो हमने भी आपने भी गाना कुछ गाए हैं, तो मैंने भी एक कोशिश की, छोटी सी कोशिश की, पर हमको नहीं पता था इस कोशिश में क्या होने वाला है। तो अभी तक हमने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, भक्ति भी गाए, देवी गीत भी गाए, छठ पूजा के भी गवाए गए हमसे। सिंगिंग आप कब से चालू किए थे? सर हमको हो गया 1 साल करीबन। 1 साल, मगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। प्रॉपर तो नहीं करते जी। अच्छा, मध्य प्रदेश थे और बिहार आने में क्या स्ट्रगल रहा वहाँ से यहाँ तक की सफर? मत पूछो सर, हमारा स्ट्रगल आप सुनोगे ना तो बहुत। कोई दिक्कत नहीं है, सुनने के लिए हम हैं, मेरा ऑडियंस है, आपका ऑडियंस है, पूरा समय है, बताइए। बिल्कुल सर, हमारा सफर ऐसा रहा, जब मैं उधर से आई ना तो मुझे यहाँ बुलाया गया, और किसी लड़के के थ्रू, मगर लड़का कोई और था, बुलाया किसी और ने, और उसने हमें मतलब छोटे मोटे, उसको क्या कहते हैं, कॉमेडी बनता ना इधर। हाँ, तो मुझे अपनी भाषा आती थी, भोजपुरी बिल्कुल नहीं आती, तो हम अपने यहाँ बुरे शब्द माने जाते, पर हमारे यहाँ कॉमन चीजें हैं, बुरे शब्द नहीं माने, तो लोग बहुत हंसते थे। तो पुरुषोत्तम जी है ना, फर्स्ट टाइम मैंने उनके पास काम। पुरुषोत्तम जी, जो पुरुषोत्तम जी इस समय मनी महाराज की जो क्या बोलते हैं, झगड़ू महतो। अच्छा समझ गए, वो पुरुषोत्तम जी जिनका एक गाना वायरल हुआ था, हाई मोतिहारी जिला खरे खरे का करेला, ओकरा आगे तो समझिए गइल बानी, उहे पुरुषोत्तम। हाँ, तो हाँ, उनके पास मैं फर्स्ट टाइम आई थी। फर्स्ट टाइम वही लेकर आए थे कि आप आए थे? नहीं, मतलब वो लेके नहीं आए थे, मुझे एक लड़का था सागर, जिन्होंने बुलवाया, और इनसे मैं बहुत पहले से बात करती थी, पर हमको नहीं पता था ये मूल निवासी यहीं के हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि सागर लेके आए, तो
उसने दूसरे लड़का का मतलब भरोसा दिलाया कि मतलब आपको प्यार में फंसा के, और हमें भी काम करना था इंडस्ट्री में। तो एक जुनून नहीं, टिकटॉक से वायरल हुआ जुनून चढ़ गया, और हमारी इंडस्ट्री में हम कर रहे थे काम, तो वहाँ कुछ एक हो जाता कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये तो नहीं, जुनून हो जाता कि हम करके दिखाएंगे। तो आए यहाँ पे, तो सागर, एक जो सागर लड़का है वो अपने यूज के लिए मतलब कि हमें यूज करे, तो वो लड़का तो मोतिहारी रहता था, और याद नहीं इतना नाम उसका, मगर सागर हम रूम दिलवाया, रूम दिलवाने के फिर कह रहा हम तुम्हारे रात में जिस दिन रूम शिफ्ट करवाया यहीं पे कहीं मतलब साहमगंज के आगे, तो उसी रूम पे वो सोने के लिए तैयार हो गया, मतलब रूम पे। तो हमने कहा देखिए हमारे पास कोई लेडीज नहीं है, और हम पुरुषोत्तम के यहाँ से चले आए थे हम, क्योंकि मैं हाँ नहीं वहाँ नहीं थे। तो बात तो वहाँ पे नहीं बना था, कैसे चले गए? नहीं झगड़ा नहीं हुआ था, हम काम करते हैं। हम उनसे ये बोले थे कि हम आपके यहाँ बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, खाना पीना हर चीज सेफ्टी, पर हम लिक्विड वगैरह जूस वगैरह लेते थे, और जो कि वहाँ गाँव में कुछ सुविधाएं नहीं थी। मतलब पुरुषोत्तम प्रियदर्शी के जगह पर कोई दूसरा यूज करना आपको चाहता था? पुरुषोत्तम जो लेके आया था, जो लेके आया, हाँ, तो वो वहाँ से मतलब हमको 1000 रुपया दिलवाया था नहीं, हाँ 1000 रुपया दिलवाता था, 1500 लेता था, 500 रुपया ये खाता या 2000 जितना भी लेता था, वो भगवान जी ने, वो उनकी बात थी। तो वहाँ से हमने उनसे पुरुषोत्तम जी से बोले कि सर हम यहाँ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और हम सामगंज में ले ले, आपका काम होगा तो हम काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले कोई बात नहीं। क्या पुरुषोत्तम जी के आप कॉमेडी में काम किए हैं? जी हाँ, हमने कई कॉमेडी में काम किए उनके। उसके बाद क्या हुआ था? तो फिर आए तो हमने रूम लिया, तो उसने एक लड़की को बुलाया, रूम शिफ्ट करवाया, वो लड़की सामान वामान दिलवा के हमको, यहाँ हम न्यू थे यहाँ के लिए, हमको नहीं पता था इनके बारे में कि ये यहीं रहते हैं। तो वहाँ पे जाकर रात में जब चली गई शिफ्ट करवा के, तो मैं रात में सोने, तो बोले कि हम यहीं सोएंगे। तो हमने कहा देखिए हम लेडीज हैं, आप इधर नहीं सो सकते, और फैमिली वाले भी थे। हमने कहा मगर हमने मकान मालिक से बोल दिया था कि देखिए हम अकेले, ये लड़का सो रहा है, ये हमको लेके आया, हम पर्सनल नहीं जानते हैं पर वैसे जानते हैं, बातचीत होती है हमारी, काफी दिनों से बातचीत होती, फोन पे ही बातचीत होती थी, ठीक है। तो नीचे चटाई बिछा के हम सोए, और उसको मतलब उस चौकी दी थी उन्होंने, चौकी पे सुलाया, ठीक है। उसने यूज मतलब ऐसी गलत बातें बहुत ज्यादा बोली, ठीक है। तो वहां से हम सुबह बवाल मचा दिए, तो वहां से खाली करवा दिया गया रूम। तो हम दूसरी जगह लिए, तो जब तक हमने अब मतलब हमने वही दिलवाया, जब जान गया वही दिलवाया। तो बोले कि हम नहीं आएंगे, तो हम जा रहे थे, तो फिर वो बोले हम नहीं आएंगे, पक्का नहीं, मत जाओ, नहीं ये वो। कहा ठीक है नहीं जाएंगे। तो पुरुषोत्तम के पास एक लड़की और आराध्या नाम की रहती थी, तो वो भी उसने वहां से मतलब प्यार यार का शुरुआत हो गई इन दोनों की। तो वो लेके लड़की को और चला आया यहीं हमारे रूम पे। तो जब वो लड़की रहती तभी वो आता था, वरना नहीं आता था। तो ऐसे हमसे मुलाकात हुई, हमने बहुत स्ट्रगल किया, क्या नहीं किया बहुत लोगों। तो हमने जाना कि अब तो हमारी ये लाइन ही ऐसी है ये सब, तो एक का हाथ पकड़ लिया जाए ज्यादा अच्छा है। तो हमने पकड़ लिया इनका हाथ, और आज एक साथ हाथ पकड़ के आगे तक, यहाँ से मुंबई तक, दिल्ली तक, हर जगह काम कर रही हूँ मैं। अब देख सकते हैं कि बाहर से बुलाई गई लड़कियों को लोग बहला फुसला कर बुला कर लाते हैं, और कहीं ना कहीं उनका यूज किया जाता है और किया जा रहा है। जाते जाते क्या कहिएगा भोजपुरी के बारे में एक बार? और क्या करें अब, ट्रेंडिंग चल गया है मतलब अश्लील। देखिए हम सब मतलब जितनी लड़कियां हमारी जैसी हैं जो जुनून चढ़, क्योंकि हम वो फेस कर चुके हैं, तो जिनको बहुत जुनून चढ़ा है कि हम वीडियो बनाएंगे, हमें काम दे देंगे, सिंगिंग सिखा देंगे या डांसिंग सिखा दें, तो सब अपने यूज के लिए बुलाते, बहुत प्यार से बुलाएंगे आपको, बहुत मतलब आपको लालच देंगे, मत जाल में मत फंसना, और आपको यूज करके उसी लाइन में घुसेड़ देंगे जो वो चाहते हैं। क्योंकि भाई आपके साथ अगर हम सोएंगे तो फिर ये होगा कि हाँ वो मतलब ऐसी है, आप ऐसा करो, 10 लोग उसी नजर से देखेंगे ना हमको। तो भैया प्लीज हम तो यही कहते हैं कि अपने पेरेंट्स का साथ लेके आइए। हमारे पेरेंट्स नहीं थे सर, तो हमें ये मूर्खता करनी पड़ी, और हम बहुत परेशान थे ऑलरेडी, बहुत बचपन से हमने स्ट्रगल किया बहुत चीज़ों का। तो वो हमारी पर्सनल लाइफ है, कभी मौका मिलेगा तो उसकी चर्चा करेंगे। पर इधर जो हमने फेस किया, बहुत चीज़ों का फेस किया, झगड़ा भी किए, सागर से झगड़ा मारने की धमकी दी, हमने यहाँ पे आके हम गाली भी किए, अब शब्दों का प्रयोग करके, तू क्या मारेगा, तेरा बिहार न्यू हूँ मैं यहाँ के लिए, तू क्या मारेगा मुझे, एक उंगली छुला के देखना तो हम तुझे यहीं गड़वा देंगे। सागर से दोस्ती कैसे हुआ? फोन पे, इससे नहीं हुई थी, सागर के एक दोस्त था कोई मोतिहारी का, उससे हुई थी। तो कैसे वो फोन लगा दिया? सावरिया था, हाँ सुधीर सावरिया। तो कैसे फोन लगा दिया आपके पास? हम यूट्यूब से नंबर निकाल हमें जुनून चढ़ा था, हम बता रहे हैं हमें जुनून चढ़ा था कि हमको जाना है, क्योंकि हमारे जहाँ यूपी की इंडस्ट्री है ना, तो वहाँ के एक लड़का था राजेश शुक्ला, वो हमें झांसा देता था, हम काम दे रहे हैं, हमने
फिल्में की शॉर्ट मूवी कर लिए थे, एल्बम कर लिए थे, तो एक जुनून नहीं होता था कि हाँ हमें कुछ करना है, कुछ करना, पैसा का लालच हो गया था और मतलब फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, सब कुछ किया मैंने। तो वही चीज़ें हमने उससे संपर्क में रहे, बातचीत कर, तो वो जो सुधीर सवरिया अपना नाम बता रहा था, पर वो सुधीर सवरिया नहीं था, इसके ये दोनों मिले हुए थे। तो उसने प्यार का झांसा हमसे फेंका, पर हम ये प्यार एक चक्कर में बहुत कम पड़े बचपन से ही, क्योंकि हमने बहुत चीजें प्यार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो हमने उसी को यूज किया, उसी का ताशा किया। हमें एक बार उस जगह तक पहुंचने दो, मैं मतलब बैठने तो दो जाके, इसके बाद हम बताते हैं। तो जब देखा कि हम अच्छी जगह आ गए, जी मिले ना, तो हमने कहा अच्छी जगह आ गए, छोड़ो इनका साथ, साइड करो इनको। इस फील्ड में बहुत सारी लड़कियां होगी जो आने को चाह रही होगी, उनके बारे में क्या कहिएगा, इस फील्ड के बारे में? अब हम तो यही कहेंगे कि आना है तो अपने पेरेंट्स के साथ लेके आइएगा, नहीं तो वरना इस लाइन में मत आइए, बर्बाद हो जाए। शोषण होता, खुलेआम शोषण होता है सर। पटना में देखिए, हम जाते हैं शूट करने, पटना में खुलेआम, दिल्ली से लड़कियां मजबूर बहुत होती, किसी पति छोड़ देता तो किसी कुछ कर देता, आ जाती हैं कि हम अपना काम करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे आके, तो प्यार के झांसे में खूब कपड़े दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, और दिला के चलो शूट करवाते, थोड़ा सा सीन दिलवा दिए तो मेकअप मैन के हवाले कर दिया या कैमरामैन के हवाले कर दिया, ये हो रहा है। देख सकते हैं कि बाहर से बुलाई गई लड़कियों को बिहार में बहुत अधिक शोषण हो रहा है और होते रहेगा, क्योंकि जब पेरेंट्स के साथ नहीं आइएगा इस इंडस्ट्री में तो शोषण होना ही तय है। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।